बहुत बहुत सबसे पहले आपको बधाई शाकिर अली शाह जी, आपको नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुना गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी सर? आप कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हैं और बहुत अच्छा, हम जिस तरह से आपको जानते हैं कि आपने युवाओं की आवाज़ उठाई है और आज उसका आपको फल मिला है, कैसे देखते हैं सर? युवाओं के लिए क्या विजन है सर? आप अध्यक्ष बने हैं, क्या सोच है, क्या रणनीति है सर? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं सलीम जी, कि जो हमारे बड़े भाई हैं माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, वो खुद भी एक बड़ी विजनरी सोच के लीडर हैं और मैं समझता हूं कि अभी वो यूथ के साथ इतना घुले मिले हैं कि उनके खुद के बड़े ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने यूथ के लिए रखी हैं। समय समय पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ भी और माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ चंबा के युवाओं को लेकर बहुत सी चर्चाएं भी की हैं, बहुत से मौके भी दिए हैं चंबा के युवाओं को। आज खुशी का मौका है, लेकिन सर हम बात फिर भी राजनीति की करेंगे। शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था। भाजपा के 4 दिन सर देसी मुर्गे और जंगली मुर्गे के ऊपर यहाँ पर सर राजनीति हुई है, कैसे देखते हैं सर एक आप युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नाते सर? अंतिम क्वेश्चन, आप सर युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं सर, 2 काम बताइए सर, क्या करने वाले हैं सर? सबसे पहले जो है युवाओं को, चाहे निजी हो चाहे आउटसोर्स के माध्यम से हो, जो उनको रोज़गार दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात युवा अध्यक्ष शाकिर अली शाह ने कही है कि बालू से लेके जो तीसरा रोड पे भद्रम तक जो है वो वहाँ पर जो है स्पीड ब्रेकर लगने बहुत ज़रूरी, क्योंकि हाल ही में जो है 2-4 महीने पहले भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था और उस युवा की डेथ हो गई थी और अभी भी एक्सीडेंट। नमस्कार, मैं हूँ सलीम खान और आप देख रहे हैं प्राइम खबर टीवी। आखिर कौन है शाकिर अली शाह जी? राजनीति कहाँ से शुरू हुई और आज राजनीति के किस पड़ाव पर हैं? आज हम आपको बताते चले। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, नवनिर्वाचित युवा ब्लॉक कांग्रेस चंबा के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन किन किन पदों पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, ये युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष के पद पर भी चंबा विधानसभा क्षेत्र में काम कर चुके हैं। युवा कांग्रेस शहरी उपाध्यक्ष के पद पर भी ये काम कर चुके हैं। कांग्रेस विचार विभाग अध्यक्ष के पद पे काम कर चुके हैं। लीगल सेल जिला अध्यक्ष के पद पर भी शाकिर अली शाह जी काम कर चुके हैं। विभिन्न पदों पर निर्वाचित अध्यक्ष हैं, वो काम कर चुके हैं। बहुत बहुत सबसे पहले आपको बधाई शाकिर अली शाह जी, आपको नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुना गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी सर? आप कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हैं और बहुत अच्छा, हम जिस तरह से आपको जानते हैं कि आपने युवाओं की आवाज़ उठाई है और आज उसका आपको फल मिला है, कैसे देखते हैं? सलीम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप मेरे पास आए। आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। शुक्रिया साहब। और इसके साथ ही मैं सबसे पहले हमारे बड़े भाई माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी का और उनकी धर्मपत्नी भारती नैयर जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये मौका दिया और आज मुझे जो है वो चुनाव लड़ने के बाद युवा कांग्रेस चंबा ब्लॉक का जो अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। कितनी खुशी है सर? बहुत खुशी की बात है सलीम जी, एक आम परिवार से संबंध रखने वाला जिसका राजनीति में कोई लेना देना नहीं, और आई एम द फर्स्ट जनरेशन इन पॉलिटिक्स, मैं आपको बता दूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि उस परिवार ने मुझ पर भरोसा जताया और मेरी जो मेहनत, जो मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, वो आज रंग लाई और मैं युवा कांग्रेस चंबा का जो अध्यक्ष बना। सर युवाओं के लिए क्या विजन है सर? आप अध्यक्ष बने हैं, क्या सोच है, क्या रणनीति है सर? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं सलीम जी, कि जो हमारे बड़े भाई हैं माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, वो खुद भी एक बड़ी विजनरी सोच के लीडर हैं और मैं समझता हूं कि अभी वो यूथ के साथ इतना घुले मिले हैं कि उनके खुद के बड़े ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने यूथ के लिए रखी हैं। समय समय पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ भी और माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ चंबा के युवाओं को लेकर बहुत सी चर्चाएं भी की हैं, बहुत से मौके भी दिए हैं चंबा के युवाओं को। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी हम जो है चंबा के युवाओं की आवाज़ हर पटल पे उठाते रहेंगे और जो परेशानी, जो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं।
आज खुशी का मौका है, लेकिन सर हम बात फिर भी राजनीति की करेंगे। शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था। भाजपा के 4 दिन सर देसी मुर्गे और जंगली मुर्गे के ऊपर यहाँ पर सर राजनीति हुई है। कैसे देखते हैं सर, एक आप युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नाते सर? देखिए सलीम जी, राजनीति में एक चीज़ बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि जो आपके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की है, ख़ास तौर पर जो अभी विधानसभा सत्र, जो तपोवन में शीतकालीन सत्र विधानसभा में चल रहा था, उस दौरान जो उन्होंने काम किए हैं, कभी मुर्गा और कभी समोसा, मैं समझता हूँ ये बड़ी तुच्छ राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इतनी निचले स्तर की राजनीति जो मैं समझता हूँ इस समय वक्त की ये मांग नहीं है। इस समय अगर वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो अगर उस पटल पे, विधानसभा के पटल पे कोई ऐसा मुद्दा लेकर जाते जिसके ऊपर चर्चा की जाती और कोई निष्कर्ष निकाला जाता, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेटर था। अंतिम क्वेश्चन, आप सर युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं सर, 2 काम बताइए सर, क्या करने वाले हैं सर? जी सर। सलीम जी, बहुत ही अच्छा सवाल। मैं ये नहीं कहूँगा कि अध्यक्ष बनने के बाद मेरा ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी मैं विधायक साहब से मिलकर इसके बारे में चर्चा करूँ, लेकिन वैसे भी जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है वो बालू से लेकर और तीसा रोड के ऊपर जो वाइंडिंग का काम चल रहा है, और शायद आप ही ने वो मुद्दा उठाया था कि वो जो ड्रेन था घोल्टी के पास, उससे जो था वो चौड़ा करना था। तो ड्रेन तो बन गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ पे जो एक स्पैम है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर का वो स्पैम है, और वहाँ पे कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। और अभी कुछ महीनों पहले की बात है, एक हमारे पक्का टाड़ा से संबंध रखने वाला एक नौजवान हमारा साथी हमें छोड़कर वहाँ पर एक्सीडेंट के कारण चला गया। और अभी हाल ही में परसों भी एक एक्सीडेंट वहाँ पर, बहुत ज़ोर से एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें जो एक लड़का है बहुत सीरियस है और उसे मैक्स हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले विधायक जी के साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे कि उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो PWD या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट वहाँ आता है वहाँ पे कम से कम 2 से 4 स्पीड ब्रेकर लगाए जाएँ, और जो PWD के जो लोग हैं उन्हें इतनी सी आदेश दिए जाएं कि जो वो रोड है अगर वो वाइंड हो चुका है, खुल चुका है, तो उसके साथ में जो भी संबंधित जो भी काम होना है, चाहे वो लुक पड़नी है, चाहे उस पर स्लैब पड़ना है, वो डालकर उसे क्लियर कर दे, ताकि भविष्य में कोई ऐसा बड़ा हादसा सामने ना आए। और दूसरा तो जो मेरा रहेगा कि हम जो है वो माननीय विधायक जी के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मेलों के ऊपर जो है वो विचार करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है रोज़गार आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सरकारी रोजगार चाहिए। जी। आज के समय में अगर आपको कोई आउटसोर्स के माध्यम से या कोई अतिरिक्त कोई निजी कंपनी में भी अगर जॉब मिलती है, तो मैं समझता हूँ उस मौके को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो रोजगार मेले ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे, ताकि हमारे जो साथ जो युवा चलने वाले हैं या जो युवा साथी घर पर बेरोजगार हैं उन्हें भी जो है वो एक रोजगार मिले। धन्यवाद। तो देख सकते हैं सीधा तौर पर जो है प्रश्न जो हमने किए थे उनका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है कि सबसे पहले जो है युवाओं को, चाहे निजी हो चाहे आउटसोर्स के माध्यम से हो, जो उनको रोज़गार दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात युवा अध्यक्ष शाकिर शाह ने कही है कि बालू से लेके जो तीसा रोड पे भद्रम तक जो है वो वहाँ पर जो है स्पीड ब्रेकर लगने बहुत ज़रूरी, क्योंकि हाल ही में जो है 2-4 महीने पहले भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था और उस युवा की डेथ हो गई थी, और अभी भी एक्सीडेंट हुआ है। तो पहली 2 प्राथमिकताओं जो है उनकी ये रहेंगी कि स्पीड ब्रेकर और युवाओं को रोज़गार देने की बात कही है। प्राइम खबर टीवी के लिए चंबा से सलीम खान की खास रिपोर्ट।